Hello, good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. आज तो बहुत स्टूडेंट absent हैं. Only 12 out of 27. Anyway, 16 students are online. बेटा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. Am I audible to all? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके. फर्स्ट लेक्चर किसका था आपका आज? शिका नहीं SS SS थोड़ा बेटा ऐप थोड़ी न्यू है, आपके लिए भी न्यू है, टीचर्स के लिए भी न्यू है. ठीक है, तो हैबिचुअल हो जाएंगे एक दो दिन के बाद. फिर भी आपको अपना पेशेंस रखना है. ठीक है, और जो हम आज डिस्कस करेंगे एक इजी सा टॉपिक है बेटा, कंसंट्रेट करना है. बाद में मैं इसकी वीडियो भी भेज दूंगा आपके पास, उससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों. इज इट क्लियर टू ऑल? अभी बच्चे आ रहे हैं और 2 मिनट वेट कर लेते हैं. फर्स्ट लेक्चर में कितने स्टूडेंट्स थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? ट्वेंटी 25. ओके. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. लेट्स स्टार्ट. बच्चों इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेट. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मैग्नेट? छोटी क्लासेस से हम मैग्नेट के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमने यूज भी किया हुआ है मैग्नेट. अच्छा ये बताओ मेरे को आपने कहाँ पे मैग्नेट देखा है? कौन कौन से अप्लायंसेस है जहां पे आपने मैग्नेट को देखा है? स्पीकर्स में देखा होगा बेटा, मैग्नेटिक कंपास. वेरी गुड नेहा. और कहाँ पे देखा होगा? स्पीकर में देखा होगा, रिंग मैग्नेट जो होते हैं. इसके अलावा कहाँ पे देखा है आपने? अच्छा क्या आपने इस शेप का मैग्नेट देखा है, यू शेप का मैग्नेट? Yes, sir. रिंग रिंग मैग्नेट देखे बेटा, सर्कुलर शेप में. ओके, यस गुड. तो बेटा वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. चलो इसमें तो बेटा लिखने में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ आपको. ठीक है, एक सेकेंड. अरे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कैसे आएगा शेयर? नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं, कैमरा. हम्म. ओके. अच्छा ये बताओ, अब आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो क्या नाम है बेटा, चैप्टर का नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या डिस्कस करेंगे हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, करंट की हम 3 एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। छोटी क्लासों में आपने 8th में पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ा होगा बच्चों? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हमने 10th क्लास में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह सकते हैं। जैसे कि बल्ब में जब करंट पास करता है तो वो फिलामेंट होता है ना जो टंगस्टन का, उसको हीट अप कर देता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड टुडे वी डिस्कस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक बच्चों हम ये मानना होता है हमारा कि मैग्नेट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैग्नेट है तो वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, पर ऐसा नहीं है एक्चुअल में। क्या होता है, अगर कोई वायर है, मान लीजिए ये कोई वायर है पेन, और वायर मींस इसमें करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बेटा करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर किसी वायर में करंट होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर हम कहेंगे जो घरों में वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता? वो इतना कम करंट फ्लो कराते हैं तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट मैग्नेट। पहले मैं मैग्नेट के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? मैग्नेट बेटा, जो जनरली हमें नेचर में जो हमें मैग्नेट मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट आयरन ओर की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? आयरन ओर। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दैट इज Fe3O4। Fe3O4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्योंकि ये नेचर में हमें मिलता है तो इसको हमने नेचुरल मैग्नेट कह दिया। और इसी को बेटा हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। बाद में इसी से मैग्नेटाइट से ही नाम क्या बना? मैग्नेट बना। ये जो अपना नेचुरल मैग्नेट है इसमें 2 डिसएडवांटेज हैं बच्चों। क्या है? 2 डिसएडवांटेज कह लीजिए, या इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट वन, इसकी जो शेप है वो इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर इन शेप। फिर भी बेटा किसी को नहीं दिख रहा है, नहीं आवाज क्लियर आ रही है, तो आप बीच में कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही किया है, हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। आई थिंक क्लियर है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। ई इन शेप, नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर ने मिला, जिसको हमने नहीं बनाया, जो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचर से हमें मिला। किस फॉर्म में मिलता है बच्चों? आयरन और स्ट्रक्चर फॉर Fe3O4 मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। इसी से नाम क्या बन गया बच्चों? बाद में बना। इस कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट वन इज इरेगुलर शेप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इरेगुलर। कोई इसकी परफेक्ट शेप नहीं होती, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था रिंग मैग्नेट, ऐसी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर इन शेप। एंड सेकंड इज वीक इन स्ट्रेंथ। वीक इन, इसकी जो स्ट्रेंथ है बेटा वो कम होती है। ठीक है, वीक इन स्ट्रेंथ। इसी इन्हीं दोनों कमियों को हमने, ये जो 2 डिसएडवांटेज है इन्हीं को हमने कहां पे फुलफिल किया? जो सेकंड टाइप ऑफ अपनी मैग्नेट है दैट इज नोन एज मैन मेड मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट नाम से ही क्या पता चलता है बेटा? जिसको आया है आर्टिफिशियल, जो नेचर से हमें नहीं मिला है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैन मेड मैग्नेट। इसमें क्या होगा बेटा? मैन मेड मैग्नेट में जो हमारी डिसएडवांटेज थी, जैसे कि शेप रेगुलर शेप थी, में क्या होता है, ऐसी शेप हम चाहे वैसी बना सकते हैं। तो रेगुलर इन शेप, फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर इन शेप। सेकंड, जो स्ट्रेंथ हमारी वीक थी नेचर के केस में, जो हमें मैग्नेट मिला, यहाँ पे जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ।
स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ। बेटा बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को एसी करवाने का मन था, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको बेसिक आइडिया लग जाए, ठीक है। जो वीडियो भेजी थी मैंने वो एसी जनरेटर की है, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे पहले हमें स्टार्टिंग से ही आज डिस्कस करें। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? चलें आगे मूव करें। यस सर। चलिए अब हम मैग्नेट को डिफाइन करते हैं। मैग्नेट बेटा, क्लियर है मैग्नेट सर। इज सब्सटेंस, magnet is a substance, it is a substance which shows two properties, one is attractive and second one is directive। कौन बताएगा बेटा मेरे को अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज? यस सर वो किसी भी सब्सटेंस को कितना अट्रैक्ट करता है अपनी साइड। कितना, या किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, नाम से ही पता चल रहा है बेटा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एंड तो इट इज ए सब्सटेंस विच शो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है बेटा? डायरेक्शन। नेविगेशन वर्ड सुना होगा, क्या वर्ड सुना होगा? नेविगेशन। जैसे शिप वगैरह में हम मूव करते हैं तो डायरेक्शन का आइडिया किससे मिलता है बच्चों? मैग्नेटिक कंपास से। किससे मिलता है? मैग्नेटिक कंपास से। अब वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना है, किस एंगल पे जाना है, ठीक है। तो वो आइडिया कैसे मिलता है? मैग्नेटिक कंपास। तो वो सब्सटेंस जिस दोनों प्रॉपर्टी है, एक्टिव भी एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेट। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो अपनी अर्थ है, जो अपनी धरती माता है अर्थ, क्या वो भी एक मैग्नेट है? व्हाट्स अबाउट अर्थ? क्या अर्थ बच्चों मैग्नेट है या नहीं है? यस सर। यस, वेरी गुड। अर्थ इज ए मैग्नेट। अर्थ भी क्या है बच्चों? मैग्नेट है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेट है, कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कोई वीक मैग्नेट है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अर्थ का, वो कितना होता है? इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे एनटीएससी पर्पज के लिए, 0.3 इंटू 10⁻⁴। और इसकी जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। यूनिट इज टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, आएंगे अभी सब पे यूनिट्स क्या होती है। फिलहाल अर्थ एक मैग्नेट है और इसकी कितनी वैल्यू है भाई? कोई पावरफुल है तो कितना पावरफुल है, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला क्या है बेटा? यूनिट है। टेस्ला क्या है? यूनिट। किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे? वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्या डिस्कस करेंगे? वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। इस पेज में किसी को डाउट? दिस इज आवर फर्स्ट पेज। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ जी बताइए। क्लियर है बच्चों सभी को? हेजिटेट नहीं करना, जिसको जहां से प्रॉब्लम है आस्क, कंफर्ट टू आस्क फ्रीली, ठीक है। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे कौन कौन से मैग्नेट्स हम डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट बेटा 5-6 टाइप के मैग्नेट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट। सबसे सिंपल, सभी ने देखा होगा बार मैग्नेट। बार मींस बेटा छड़, जो जैसे कि कोई रोड है उसकी फॉर्म में होता है। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है बेटा। कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल इन शेप या फिर रेक्टेंगुलर इन शेप। बार मैग्नेट, ठीक है। बार मींस रोड, छड़ की तरह से होता है। सेकेंड वन इज बच्चों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस किया था, रिंग मैग्नेट। कहाँ मिलता है रिंग मैग्नेट? इन स्पीकर्स। किसी के घर में कोई पुराना स्पीकर हो, ठीक है, तो जहां स्पीकर होगा उसमें आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, रिंग शेप में, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में
इस टाइप से मैग्नेट मिलेगा आपको। कहाँ पे? स्पीकर्स में, स्पीकर्स। थर्ड टाइप बेटा जो है इसकी, दैट इज द मैग्नेटिक नीडल, दैट इज द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। इसकी जो शेप होती है बेटा वो इस टाइप की शेप होती है। अभी मैं बताऊंगा साउथ पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल क्या होते हैं, ठीक है। मान लो ये साउथ और नॉर्थ है, एंड दिस इज पाइवोटेड एट ए स्टैंड, दिस इज पाइवोटेड एट ए स्टैंड। अब ये एक्चुअल में क्या है, जैसे एक झूला होता है आपका, तो उसमें वो क्या करते हैं, एक स्टूडेंट इधर है एक इधर है, उसको हम अप डाउन वाला झूला होता है ना, क्या बोलते हैं, सीसा। तो इसी तरह से ये पाइवोटेड है, वेल्डेड नहीं है। ये क्या कर सकता है, अप डाउन मूव कर सकता है, मीन्स इस तरह से मूव कर सकता है ये पेन, ऊपर नीचे और साइड बाय साइड मूव कर सकता है। तो इसको बेटा यूज करते हैं वर्ड पाइवोट। क्या वर्ड यूज करते हैं, पाइवोट। तो ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक नीडल। एंड फोर्थ वन इज मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होती है बेटा, एक सर्कुलर शेप में होती है, और यहाँ पे भी ये पाइवोटेड होती है एक रिंग शेप में, और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ग्लास का एक लिड लगा देते हैं, ताकि ये किससे डिस्टर्ब ना हो, एयर से डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज साउथ नॉर्थ, ताकि ये किससे डिस्टर्ब ना हो बच्चों, एयर की वजह से डिस्टर्बेंस इसमें ना आए। दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। कहाँ यूज होती है बेटा मैग्नेटिक कंपास, नेविगेशन पर्पस के लिए। कहाँ यूज होती है बेटा, नेविगेशन पर्पस के लिए। ये पाइवोट कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है, इस तरह से इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैग्नेटिक कंपास क्या कर सकती है बच्चों, मूव कर सकती है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसके बाद बेटा आपने एक सुना होगा, हॉर्स शू मैग्नेट। सुना है सभी ने, हॉर्स शू मैग्नेट इस शेप में होता है, हॉर्स शू, ठीक है। पढ़ते हैं ना बेटा छोटी क्लासों में, वही चीज है, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं, ताकि कहीं से भी कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि अपना इतना लेंथी सिलेबस ही नहीं है, ठीक है। अच्छे से करेंगे डिस्कस। तो दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की, किसकी बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की टाइप्स डिस्कस की। एक बार फिर से मेमोराइज करा देता हूँ। फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट, लाइक बार। सर्कुलर भी हो सकती है बेटा, सॉरी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, लाइक पेन की शेप, या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। रिंग मैग्नेट, सर्कुलर रिंग्स, स्पीकर्स में यूज होता है बेटा। मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल में क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है, एंड दिस इज पाइवोटेड ऑन ए स्टैंड, दिस इज पाइवोटेड ऑन ए स्टैंड। पाइवोट का मीन्स आप समझ गए हो, जैसे सीसा वाला झूला होता है, ठीक है, अप डाउन कर सकता है वो। तो ये भी क्या है बेटा, अप डाउन कर सकता है, मूव कर सकता है इन वर्टिकल प्लेन एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके। एंड मैग्नेटिक कंपास, ये भी आपने देखी है। मैग्नेटिक कंपास को हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, नेविगेशन पर्पस में। ब्रास की बेटा ये नीडल होती है आपकी एक, और ये जो इसके ऊपर हम ग्लास से कवर अप कर देते हैं, ताकि एयर की वजह से डिस्टरबेंस ना हो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हॉर्स, हॉर्स शू मैग्नेट। इसकी शेप कैसी होती है, यू शेप में होती है बेटा। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज योर सेकंड पेज। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड पेज पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि कोई मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और इसकी जो रेंज है, ये जो A4 शीट है, व्हाइट पेपर है, यहीं तक रेंज है। अगर इस रेंज में मैं किसी और मैग्नेट को लाऊंगा, या किसी और आयरन पार्टिकल को लाऊंगा, तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा। पर अगर मैं इसकी रेंज के बाहर इस पेन को लेके जाता हूं, तो वो क्या करेगा, ना तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा। इज इट क्लियर। अपनी रेंज में ही क्या करता है, ये अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है बेटा। तो ये जो दायरा है ना इसका, ये A4 शीट का जो एरिया है, दायरा है, रेंज, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एक्चुअली ये तो 2D हो गया बच्चों आपका, पर इसका क्या होता है, स्पेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल, मीन्स ऊपर भी होगी रेंज। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट आपने रखा है, शीट पे रखोगे तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा।
अगर मैंने इसको ऊपर रखा तो भी वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। तो इसकी क्या डेफिनेशन है बच्चों, आप एक बार अच्छे से सुनिए। इट इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, इट इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, it is a space around a magnet, it is a space around a magnet in which its magnetic effect can be experienced, ठीक है। अगर इसके रीजन में, इसके स्पेस में कोई और मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। वो जो फील्ड है, वो जो रेंज है, उसी को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों नाम से आता है एग्जाम में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी पेज पे डिस्कस करता हूं। सुनिए बेटा, जैसे हमने ये कार्डबोर्ड का एक वो ले लिया बेटा, और इसके नीचे हमने एक मैग्नेट रख दिया। एक हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट को रख दिया लाइक दिस, बार मैग्नेट कार्डबोर्ड के नीचे, बिलो द कार्डबोर्ड पीस, ठीक है। और ऊपर से हमने इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स, आयरन की जो फाइलिंग्स हैं, जो जैसे लकड़ी का बुरादा होता है बेटा, वैसे ही आयरन की जो फाइलिंग्स है आयरन का, उसको हमने इस तरह से वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको टैप करेंगे लाइक दिस, टैप करेंगे तो वो अपने आप को अरेंज कर लेगा इन ए पैटर्न लाइक दिस। तो वो क्या करेगा जी, ये जो आयरन की फाइलिंग्स हैं ये अपने आप को एक पैटर्न में इस तरह से अरेंज कर लेंगे बेटा। लेट अस कंसीडर दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये आयरन की फाइलिंग्स अपने आप को रीअरेंज कर लेगी। फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया, हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, ठीक है, और उसके नीचे एक बार मैग्नेट रख दिया। उस कार्डबोर्ड पीस पे हमने आयरन की फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दिया बेटा, बिखेर दिया, और उसके बाद हम उसको टैप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, आयरन फाइलिंग्स एक अपने आप को अरेंज कर लेगी इन दिस फॉर्मेट, इस तरह से वो अपने आप को अरेंज कर लेगी। और उसके बाद क्या किया बेटा, इसका बनाने का दूसरा तरीका, फिर हमने उनको लाइन की फॉर्म में शो कर दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, जो आयरन की फाइलिंग्स थी, दीज आर द आयरन फाइलिंग्स, ये सबसे ज्यादा कहां पे कलेक्ट हुई बच्चों? ऑन द एंड्स। ये जो फाइलिंग्स है वो कहां पे कलेक्ट हुई सबसे ज्यादा? एंड, एज कंपैरिजन टू सेंटर, एज कंपैरिजन टू सेंटर। तो जहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है उनको हमने एक टेक्निकल नाम दे दिया पोल्स। क्या नाम दे दिया बच्चों? पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो वेयर द अट्रैक्शन, पोल्स क्या है, अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय पोल्स? The ends of magnet where the attraction is maximum, these are known as poles. Technically two names, south pole and north pole. बनाने का बेटा दूसरा तरीका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का सेकंड तरीका क्या है? सपोज कीजिए ये तो हमने आयरन फाइलिंग को टैप करके बनाया और उसको हमने अरेंज कर दिया। अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है और हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखी, उसने ऐसी डायरेक्शन शो की, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया, फिर इसके बाद इस मैग्नेटिक कंपास को हमने यहाँ रखा, फिर ऐसी डायरेक्शन शो कर रहा है, फिर ऐसी डायरेक्शन शो कर रहा है, इस तरह से हमने इसको मिलाया और इस तरह की लाइन आ जाएगी। सेम उसी टाइप की डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया था वो फिर से आ जाएगा। इस बार जो डायग्राम बनाया है बेटा वो किससे बनाया है? मैग्नेटिक कंपास से। किससे बनाया है? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। और ये किससे बनाया था? आयरन फाइलिंग से। उसके बाद बेटा बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से चल रही है लाइन और कहाँ जा रही है? साउथ की तरफ जा रही है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस तरह का एरो आ जाएगा, नॉर्थ से साउथ। और जो अंदर होती है बेटा, मैग्नेटिक लाइन अंदर होती है, वो कहाँ से कहाँ चलती है?
साउथ से नॉर्थ चलती है। कहां से कहां चलती है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्लोज लूप होती है बेटा। कैसी लूप होती है ये? क्लोज लूप, सर्कुलर पाथ, कॉन्टिन्यूस पाथ होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ से चली साउथ पे आके कंप्लीट खत्म हो गई, नहीं, कॉन्टिन्यूस अंदर भी चलेगी साउथ से नॉर्थ। तो अंदर की डायरेक्शन याद करो, अंदर की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। बार बार पूछूंगा बेटा मैं, आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा? आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा बेटा? नॉर्थ से साउथ। इनसाइड साउथ से नॉर्थ, एंड आउटसाइड, सॉरी, आउटसाइड होगा नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, कैसे इनको हम डिफाइन करें? तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व शेप में आ रही है, स्ट्रेट भी हो सकती है। तो डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूं डिफाइन करने की, तो दीज आर द स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। कैसी है बेटा? इमेजनरी है। ऐसा नहीं है मैं आपने मैग्नेट रख दिया और यहाँ लाइन दिख रही है, आप हाथ मारोगे तो आपको लाइन लगेगी। कैसी लाइन है? इमेजनरी लाइंस है। दीज आर स्ट्रेट, these are straight or curved lines, curved imaginary lines, curved imaginary lines, these are straight और curved imaginary lines। अभी बेशक बेटा आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप जस्ट कंसंट्रेट करो मेरी आवाज पे और इसमें लिखने में। अदरवाइज क्या होगा, दोनों काम एक साथ करोगे तो नहीं बन पाएगी बात, ठीक है ना। तो दीज आर द लाइंस, दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी? रियल नहीं है। आप मैग्नेट के तरफ हाथ मारोगे तो कोई लाइन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, such that tangent to it at any point, such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field। Is the direction of magnetic field at that point, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर से मैं रीड करता हूं एक बार। दीज आर स्ट्रेट, सीधी भी हो सकती है बेटा, और कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट और कर्व्ड imaginary lines such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field at that point, at that point। तो ये बेटा आपका थर्ड पेज था। इसमें किसी को डाउट? मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? इट इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। उसके बाद हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पैटर्न मैंने समझाया, या तो आयरन फाइलिंग से कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक कंपास से कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड फोर्थ पेज पे हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा आज का, फोर्थ पेज नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये सारे का सारा जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ 12th क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, लिटिल बिट इन डेप्थ। तो एनटीएससी वाले बच्चे भी अच्छे से करेंगे और नॉन एनटीएससी वाले बच्चे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहली दो प्रॉपर्टीज, इन पे काफी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट वन, मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए बी, और मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, पी एक्स इज द टेंजेंट। फिर से सुनो, ए बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड पी पॉइंट पे मैंने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये पी पॉइंट क्या शो करेगा? ये पी एक्स टेंजेंट क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा एट दिस पॉइंट। कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट रखता हूं तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन दिस डायरेक्शन। कंपास रखता हूं तो नॉर्थ पोल इधर दिखाएगा वो अपना। तो इसी को मैं लिख देता हूं वर्ड्स में, द टेंजेंट टू द कर्व्ड पाथ
या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, the tangent to the magnetic field lines, the tangent to the magnetic field lines gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point. ये डेफिनेशन है बेटा इसकी, और ये पॉइंट है। फिर से सुनो, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ए बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पी पॉइंट पे पूछे कोई मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, पी एक्स इज द डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, यहां पे मैंने डिस्कस किया बेटा, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नो two magnetic field lines can never intersect each other. Let us consider AB is a magnetic field line and CD is a magnetic field line, and this is the point of intersection. तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, I पॉइंट पे है, अगर मैं इसको मानता हूं मान लो AB लाइन पे, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट में मानता हूं C लाइन पे, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो देयर आर टू टेंजेंट T1 एंड T2, देयर आर टू टेंजेंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या कहा गया, कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other, ठीक है। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका क्या रीजन है, अगर वो पूछ लेता है व्हाई नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या रीजन है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, because at the point of intersection there are two direction which is not possible, एक बार से रिवाइज करो इन दोनों प्रॉपर्टी को, मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। बेटा गो थ्रू करो बेटा इसको फटाफट से। क्लियर है सभी को? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा दोनों प्रॉपर्टी को, कौन बताएगा? Why no two magnetic field lines intersect each other? Yes, anyone? क्यों बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? क्या रीजन आपको समझ में आया? यस, रिप्लाई एनीवन? हेलो, यस सर। बेटा वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? सर आ रही है अच्छे से। अच्छा, मैंने अभी चैट देखा था ना, उसमें काफी मैसेज आए हुए थे सर वो चलो बीच में हो गया था। चलो ओके बेटा, अब आ रही है क्लियर? अच्छा ये बताओ मेरे को, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। आ गई सर। बताओ मेरे को, कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? कोई एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दो अपनी मर्जी से।
यस एनीवन, एक्सप्लेन करो बेटा, बोलो क्या प्रॉपर्टी है। अभी तो फ्री हो बेटा आप सभी, जो बताना चाहे जो बोलना चाहे बोल सकते हैं आप, यू आर टोटली फ्री। बेटा जल्दी रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं आगे मूव कर सके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप नहीं सुनाओगे तो फिर मेरे को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। टाइमिंग क्या है अच्छा अपनी क्लास की, कब तक है? 10:40 तक? यस सर 10:40 तक ही है। अब कितनी आवाज आ गई, क्लास बंद करने के नाम पे देखो कितने बच्चों की आवाज आती है। एनीवे चलो ठीक है बेटा, कुछ समझ में आया? आ गया सर। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। यस सर। फिर भी कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हैं, 2 मिनट आपके लिए है स्पेशल। काफी फैसिलिटी है बेटा, अभी हमें धीरे धीरे क्लियर होगी, आपको भी क्लियर होगी। जैसे इसमें हम वो भी कर सकते हैं, पोल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑडियंस पोल होता है ना, उस टाइप से भी। चलिए बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं ये दोनों प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट 5-6 प्रॉपर्टी आपको और डिस्कस करूंगा। अच्छा, नोट्स जो आप बनाओगे ठीक बेटा, हाँ सुनो, जो आप नोट्स बनाओगे उसके लिए मैं यूट्यूब वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से अच्छे से देख के नोट्स बना लेना बेटा, ठीक है ना। पेपर पे फिर भी इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा, वहां पे मैंने बोर्ड पे लेक्चर लिया हुआ है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एनी डाउट? यस नो सर। नो? अच्छा यस नो सर, ओके। और बेटा ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन भी मिल जाए, उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ओके सर। चलो देखता हूँ मैं, ओके बेटा बाय। आपको आपस में डिस्कस करना है तो थोड़ी देर के लिए क्लास ऑन वो करूँ या ऑफ कर दूं? रिगार्डिंग फिजिक्स अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो तो मैं क्लास को ऑन रखूं, मतलब मैं एग्जिट हो जाता हूँ, या ऑफ ही कर दें बेटा? फोन रहने दो।